तुमने अभी अभी कहा ना, तुम मेरे लिए मर भी सकते हो और किसी को मार भी सकते हो। मरने के लिए तैयार हो, वो तो मैंने देख लिया। अब मारने के लिए तैयार हो कि नहीं, बस ये देखना बाकी है। अब तुम ये दूध खुद अपने हाथों से अपनी बहन को पिलाओगे। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी अवधेश, बहुत आसान है बातें बनाना, पर बातें करने वाले हुजूर काम कहाँ करते हैं। अवधेश तुम भी सिर्फ बातों के शेर निकले। मेरे भाई को रानी गायत्री जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी सीधी वो है नहीं। हमारा प्रेम और हम एक मजाक बन गए हैं, एक ऐसा मजाक जिसे ना रानी गायत्री गंभीरता से ले रही हैं, ना ही राजमाता। पर वो नहीं जानते कि कुछ मजाक बहुत महंगे पड़ते हैं। मेरे भाई को जो दर्द दिया है, उसका मोल तो इन महल वालों को चुकाना ही पड़ेगा। खेल आमिर कोट वालों ने शुरू किया है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो आग से खेल रहे हैं तो आग भी उनसे खेलेगी। हम आमेर कोर्ट के सुख चैन सबको छीन लेंगे। राजमाता जिस राज को छुपा रही हैं, हम उस राज को सबके सामने लाकर रहेंगे। उस पत्थर की एक आंख वाले आदमी का राज हम उसे सबके सामने खोल कर रहेंगे। शाही नए साल पर होगा राजफाश जो बदल के रख देगा इस आमेर कोर्ट के भाग्य को। मेरे भाई का होने में उसका सिंदूर दीवार बनकर खड़ा है ना, इसलिए रानी गायत्री आपको मेरे भाई का बनने से पहले विधवा बनना पड़ेगा। मैं तुम्हारे मांग का सिंदूर उजाड़ दूंगी, खत्म कर दूंगी राणा इंद्रवदन सिंह को। इस शाही साल का उगता सूरज नहीं देख पाएंगे राणा जी। ये शाही नए साल का जश्न है। किसी भी मेहमान को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। जी हुकुम। अब जाओ और सजावट का काम शुरू करो। जी हुकुम। राणा जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर राजमाता ये जश्न नहीं मनाना चाहती तो जरूर उसके पीछे उनकी कोई वजह होगी। वजह ही तो जाननी है। ये ऐसी क्या बात हो सकती है कि हमारी माँ हमारे खिलाफ जाने को तैयार है, पर उन दोनों भाई बहन को महल से निकालने के लिए नहीं। और बात जश्न की नहीं है। राजमाता हमेशा से जिद्दी रही, अपनी बात से कभी पीछे हटते नहीं, चाहे वो सही हो या गलत। याद है जब उन्होंने हमारी शादी कराने की ठान ली थी, हम जितना भी कहे वो हमारी बात सुने ना। क्या कहा? मुझे नहीं पता था कि हमारी शादी आपके लिए गलती है। गायत्री, आप गलत समझ रही। गायत्री, आप रहने दीजिए। गायत्री, गायत्री, हमारी बात तो सुनिए। लोग तो सांपों को यूं ही बदनाम करते हैं। जहर तो इस अमरीकी मकड़ी में भी इतना है कि एक बूंद जुबान पे लगते ही मरने वाले को यह पता नहीं चलता कि उसकी मौत कब हुई। और ये रहा इस अमरीकी मकड़ी का जहर। इस साल तो मैं तुम्हें अपने भाई को तोहफे में दूंगी रानी गायत्री। ऐसा नहीं हो सकता।
हम ऐसे नहीं हार सकते। बात की बात, मेरी आंख भले ही एक है पर नजर पूरी रखता हूं। तू यहाँ क्या कर रहा है? हम राजमाता का राज जानने आए हैं। तुम्हें नहीं पता ये खेल कैसे खेलते हैं सरताज। अब इसके पास खानों में जिंदगी है और एक खाने में मौत। अब हम एक खेल खेलेंगे। तुम ये पिस्तौल चलाओगे, अगर उसमें से गोली चली तो हम गए, और अगर गोली नहीं चली तो तुम हमें राजमाता का राज बताओगे, और उसके बदले हम तुम्हें पैसे देंगे। हर सवाल के ऐसे रुपए। ये भूख का हलवा है, इसे सब में बांट दो। ये लीजिए रानी गायत्री। कहा था ना मैंने तुमसे, जंगली बिल्लियों को तमीज सिखाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मुझे याद है रानी गायत्री जी, मैं तो बस ये बताने आई थी कि जरा संभल कर चलिए। भाई तो यहाँ है भी नहीं और तुम्हारे कदम अभी से लड़खड़ा रहे हैं। मेरी चिंता करना बंद कर दो। अगर अपने पति की जान बचाने के लिए मैं सारी सीमाएं लांघ सकती हूँ, तो मर्यादा निभाने के लिए मैं सीमा रेखा में रहना भी जानती हूँ। और ये मेरी मर्यादा ही है कि तुम्हारी इतनी बकवास सुनने के बाद भी मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर रही। एक बार राणा जी तुम्हारे इन हाथों से ये जहरीला हलवा खा ले, उसके बाद ना राणा जी बचेंगे, ना ये शादी और ना कोई मर्यादा। चलाओ सरताज। सरताज सुबान का पक्का है, जो पूछा है वो बताऊंगा और समझाऊंगा नहीं। समझना खुद पड़ेगा। राजमाता का राज एक राजा से जुड़ा है, जो राजा है पर राजा है नहीं। आधा राजा है, जिसमें ताकत, हिम्मत और बहादुरी पूरी है, शौर्य है पर धैर्य नहीं। बताओ और बताओ सरताज। बस एक चीज की कमी है उसमें, सब्र की। अब हम और पहेलियां नहीं सुनना चाहते। अब हमें सब कुछ बताओ।
उस राजा के बारे में। वो राज उस चिट्ठी में। हेलो, राजा राम सिंह जी। गुड इवनिंग। राणा इंद्रवदन सिंह over here. I do apologize for calling you at this hour. पर हमने आपको शाही नए साल के जश्न पर आमंत्रित करने के लिए टेलीफोन किया है। जी, ओके। तो हमें उम्मीद है कि आप जरूर आएंगे। All right, good night. आपको कुछ चाहिए? माफी। हम आपसे माफी चाहते हैं, पर आपने जो समझा वो हमारा मतलब नहीं था। हम आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे और आपने तो कुछ गलत ही समझ लिया। चोट तो आप मुझे इस वक्त पहुंचा रहे हैं, बस आपको उसका एहसास नहीं हो रहा है। गायत्री, प्रसाद खा लीजिएगा। प्रसाद का अनादर नहीं करते। सरताज! इस पे हमारा नाम लिखा है। ये कैसा मजाक है सरताज? बात की बात। राज जानने इतने आसान होते तो उन्हें राज नहीं कहा जाता। ये ले तेरे पैसे। यहां हर चीज बिकाऊ है, पर सरताज नहीं। सरताज की नजर में इन पैसों का कोई मोल नहीं। अगर मुझे मार देगा तो उस राज तक कैसे पहुंचेगा? अभी भी वक्त है। मान ले और उस राज को भूल जा। क्यों आग से खेल रहा? जो हर पल आग में जीते हैं, आग उनका खिलौना बन जाती है सरताज। सरताज! साम दाम दंड भेद। हम सबका प्रयोग करेंगे, पर राजमाता का ये राज हर कीमत पर जान के रहेंगे। तुम खुद आओगे हमें ये राज बताने सरताज, खुद आओगे। राजकुमारी जी, आपसे मिलने से पहले मैं जानवर था, पर आपसे मिलने की बात है ना, अंदर जैसे कुछ बदल सा गया। हम जानते थे तुम जरूर लौटाओगे। हम यकीन था लाखन।
राजकुमारी होकर आप इतना गिर जाएंगी, हमने कभी नहीं सोचा था। देखो, तुम्हारे दामन में सिर्फ दाग ही दाग है, और यहाँ हमारे सिवाय और कोई भी नहीं। हम खुद नीचे नहीं गिरे हैं छोटे कुंवर जी, आपने हमें नीचे गिरने पर मजबूर किया है। हमारे दामन पर दाग डालने से पहले एक नजर आप अपने चेहरे पर डालिए। वो सिर्फ एक खिलौना था जिसे खोजी तुम्हारे लिए लेकर आए थे बाजार से, और तुम उसके ख्यालों में खोई हो और हमसे दूर जाती हो। दूर तो आप जाते हैं हमसे छोटे कुंवर जी, आप पास आते तो लाखन ना ही इस महल में आता, ना ही हमारे मन में। आपने हमें ये महल तो दिया, धन दौलत सब कुछ, पर अपना प्यार कभी नहीं दे पाए। इसीलिए हमारा रिश्ता इस मिट्टी के घर जैसा कच्चा निकला। हम इसे तोड़ तो सकते नहीं, मगर लाखन ने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, हम वो भी नहीं भुला सकते। हमने तय कर लिया है, आज के बाद हम आपके कक्ष में नहीं रहेंगे। हम अपने ही कमरे में रहेंगे हमेशा। हम पास तो रहेंगे पर साथ नहीं। मुबारक हो भाई, आज से रानी गायत्री तेरी हो गई। सेवक, जी मालिक। हमारा सर घूम रहा है, हमारे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ। जी मालिक। राणा जी, आप ठीक तो है ना? नहीं, जब तक तुम और तुम्हारा भाई हमारे महल में है, हम ठीक कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है आपकी तबीयत कुछ खराब। सर दर्द है, तुम लोग जाओगे अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी हमदर्दी भी नहीं। ये जिंदा कैसे बच गया? सुनो, राणा जी मेरी बात नहीं मान रहे हैं, पर मुझे लगता है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुम्हें उन्हें ना किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
आप चिंता मत कीजिए। राणा जी कभी भी छोटी मोटी तकलीफों के लिए दवाई नहीं लेते, और वैसे भी बाकी सभी राजकुमारों की तरह बचपन से प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए राणा जी को जहर दे देकर बड़ा किया गया हो, तो उसे ऐसे छोटे मोटे दर्द पता नहीं चलते। ठीक है। तो राजमाता ने राणा जी को बचपन से ऐसे तैयार किया है कि किसी भी जहर का उन पर कोई असर ना हो। पर अब कोई जहर नहीं होगा। अब वार मैं खुद बनूंगी। मैं खुद मारूंगी राणा जी को। मैं भी तो देखूं कि इस शाही नए साल का सूरज कैसे देख पाते हैं हमारे राणा जी।